जय हिंद साथियों, मैं अनिकेत यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइफ पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारी जो हिंदी की सीरीज सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम वाच्य से कि देखो वाच्य क्या होता है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, यानी क्रिया के उस रूपांतर को हम वाच्य कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में, यानी कोई वाक्य है उसमें कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में विधान किया गया है या भाव के विषय में विधान किया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक हमारा कृत्यवाच्य, दूसरा हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य। अब बात करते हैं कि जो हमारे कृत्यवाच्य होते हैं, कृत्यवाच्य हमारे क्या होते हैं। तो देखो कृत्यवाच्य में क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। इसकी मुख्य पहचान क्या होती है कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता होगी, यानी जो भी हमारा कार्य किया जाएगा उसमें कर्ता का अहम रोल होगा। कर्ता के ऊपर वह जो क्रिया है वो पूरी तरह से क्या होगी, डिपेंड होगी। नंबर एक। नंबर दो है, इसकी जो पहचान क्या होती है कि इसमें देखो अकर्मक क्रिया भी आएगी और सकर्मक क्रिया भी आएगी, यानी अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाएं आ सकती है किसके अंदर, कृत्यवाच्य के अंदर। बात करते हैं एग्जाम्पल की। अनु पुस्तक पढ़ती है, अनु पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ रहा है पुस्तक, अनु। और एक और इसकी आती है जैसे हम कारक पढ़े थे तो उसमें कारक में हमारा आता है कर्ता ने, तो इसमें भी क्या है, जो कृत्यवाच्य होगा तो उसमें ने शब्द भी आएगा। जैसे अनु पुस्तक पढ़ती है, इसको हम अनु ने पुस्तक पढ़ती है। जैसे राम ने दरवाजा तोड़ा तो क्या आ गया, देखो ने आ गया। मैंने गाय को भगाया, क्या आया, देखो ने आया। आलोक बाजार गया, इसमें देखो आपको डायरेक्टली थोड़ा घुमाएगा, ने शब्द प्रत्येक में ने नहीं देगा, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे देखो उसने दिया आलोक बाजार गया, कौन गया, किसके ऊपर डिपेंड है, जाना, यानी इसमें क्रिया क्या है, गया किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे आलोक के ऊपर। तो गरिमा पत्र लिखती है, कौन पत्र लिखती है, गरिमा पत्र लिखती है। मैं नहीं सोता, देखो आगे हम पढ़ेंगे तो भाववाचक में क्या होता है, नेगेटिव सेंस आता है, लेकिन नेगेटिव सेंस इसमें भी आएगा जिसमें बच्चा काफ़ी असमंजस में रहता है और ये सेंटेंस बच्चों से काफ़ी गलत भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रत्येक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अभी आपको आगे ये भी बताऊँगा कि भाव से हम कैसे कर्म में चेंज करेंगे, कर्म से हम कैसे कर्ता में चेंज करेंगे। राजू तेज दौड़ता है, राजू तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है, राजू तेज दौड़ता है। आगे हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। देखो कर्मवाच्य के अंदर सबसे नंबर 1 की बात करते हैं ना कि इसके अंदर क्या आएगी, हमारी सकर्मक क्रिया दी होगी। कौन सी क्रिया दी होगी, सकर्मक क्रिया दी होगी। आगे क्रिया में कर्म की प्रधानता होगी, यानी इसमें क्या होगा, कर्म प्रधान होगा। जैसे और तीसरी बात आती है कि इसमें द्वारा शब्द भी लगा हुआ होगा। क्या शब्द, द्वारा शब्द भी लगा हुआ होगा। जैसे हम एक्टिव पैसिव, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है जो हम इंग्लिश में पढ़ते आते हैं। तो इसमें देखो अनु द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या शब्द आया आपका, द्वारा शब्द आया है, तो हमारा कौन सा वाच्य होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। रावण मारा गया, अब देखो कौन मारा गया, रावण मारा गया। देखो ये पूरा सेंटेंस क्या है कि राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा गया, कर्म ही तो है, रावण तो कर्म ही हो रहा है सेंटेंस के। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये हमारा कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। देखो भाववाच्य में देखो आपका नकारात्मक भाव दिया हुआ होगा, नंबर 1 पहचान। क्या कैसा भाव दिया होगा, नकारात्मक, नहीं शब्द लगा होगा, कहीं न शब्द लगा हुआ होगा, तो हमारा कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। आगे आपका अकर्मक क्रिया,
इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है ये कि आपको कौन सी क्रिया देखने के लिए मिलेगी? अकर्मक क्रिया मिलेगी। और तीसरी पहचान केवल भाव की प्रधानता होगी। इसमें क्या होगा? केवल हम भाव से देखेंगे। जैसे सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, देखो नहीं शब्द आ गया, नंबर 1 पहचान। दूसरा, इसमें देखो अकर्मक क्रिया है और हम क्रिया के अंदर पढ़े थे कि जो भी अकर्मक क्रिया होती हैं उनके बाद में क्या? कर्म नहीं होता है। तो दोनों चीजें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। आगे देखो कबूतर से उड़ा नहीं जाता, देखो नेगेटिव नहीं वाली बात आ गई। दूसरा, कबूतर से उड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या है आपका? आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ। देखो मुझसे सोया नहीं जाता, राजू से तेज दौड़ा जाता है। तो देखो जैसे ये वाला सेंटेंस है आपका कि मैं, वो यहाँ से देखते हैं, गरिमा पत्र लिखती है। अगर इसका गरिमा पत्र लिखती है, आपसे पूछे गरिमा पत्र लिखती है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। आगे, मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोता का पूछ लेगा क्या आपसे? भाववाच्य। तो इसका भाववाच्य क्या होगा कि मुझसे सोया नहीं जाता। आगे कह रहा राजू तेज दौड़ता है, तो इसका हमारा भाववाच्य हो जाएगा राजू से तेज दौड़ा है। सॉरी, भाववाच्य नहीं, ये हमारा कर्मवाच्य होगा। राजू से तेज दौड़ा जाता है। या हम दूसरे से कैसे लिखते हैं? राजू के द्वारा तेज दौड़ा जाता है, ये हमारा हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैं कि जो आपको वाक्य हैं पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।